हरे कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक मेजर अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। एक मेजर चेंज होगा आने वाले टाइम में। एक कंप्लीट रीब्रांडिंग कर रहा हूँ अपने चैनल का। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। और आगे की हमारी जर्नी कैसी रहेगी, क्या हम करेंगे फॉर द नेक्स्ट कपल फ्यू ईयर्स, आई विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही ब्रूटल करेक्शन है। और जैसा कि देखो, मेरे को लग भी रहा था और मैं कब से कह रहा था कि मई में एक मेजर हमें कहीं ना कहीं सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमने किया, बाकी मेजरली वी आर इन्वेस्टेड। बट इन 4-5 महीनों में क्या हुआ, एक समरी लेते हैं, समराइज करते हैं, और हमने क्या मिस्टेक्स किए और हम क्या बेहतर कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इफ़ यू गो बैक एनालाइज देन यू विल गेट टू नो कि हाँ, कैसे हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने एक रूल बनाया है और लगातार मैं सबको ये बोलता हूँ कि देखो, अभी जो मार्केट है वो स्लो ब्लीड है, कहीं ना कहीं एक बोरिंग फेज़ है, और एक लंबा कहीं ना कहीं ये जर्नी है, एक प्रोसेस है। ओवरनाइट अभी कुछ भी नहीं हो सकता। और एक हम साइकिल को भी देखें तो 2024 2025 कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, एक हमें गेन देखने को मिल सकता है, या हम जो बुल रन बोलते हैं वो आ सकता है। तो स्टिल वी हैव लॉट ऑफ टाइम। और जब मैं नवंबर में और दिसंबर अर्ली में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और कॉल्स देने शुरू किए, तो ये मेरा मोटिव था कि कहीं ना कहीं हमें एक ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे जो मैंने नवंबर एंड में बनाया था, तो मैंने बोला था द बाई टाइम हैज़ कम। और अगला जो 3-4 महीने है, वहाँ पे वी कैन मेक 3 to 4x गेन। और वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करना है, या जो स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं उनसे मूव करके बड़े एसेट्स में BTC, ईथर, या जो भी मिड कैप के सॉलिड एसेट्स हैं उनमें आना है। वहाँ पे फिर भी करेक्शन जो होगा कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये मेरा शुरू से ही मानना था। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मतलब इस चीज़ को आप बिल्कुल लिख के रख लो कि कोई भी टोकन अगर मैं रिकमेंड करूँ, चाहे कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, तो अगर 2x या उससे ज़्यादा का रिटर्न आता है तो कम से कम अपना कैपिटल आप रिलीज करो। और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा पैसा एक प्रोजेक्ट में आप लगाओ। तो कुछ बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरा एनालिसिस करोगे, जो मैंने कॉल्स दिए थे, ऑलमोस्ट 90% टोकन जो 2x या उससे ज़्यादा हुए हैं। हमने स्टार्ट किया था अनमार्शल, वाइट वाइट 14x हुआ था, अनमार्शल 5-6 गुना हुआ है। ग्राफ 5 सेंट पे पहली बाई हुई थी अपनी, वहाँ से 4x ग्राफ भी गया था। और बहुत सारे टोकन्स हुए थे, मैं आई डोंट इवन रिमेंबर। AKT में 18-20 सेंट से शुरू किया, 60 सेंट तक गया, 3x। और पर्प में आई वेंट बिग, जहाँ पे 30-40 सेंट पे हमने एक्यूमुलेट किया, यानी 120-120-130। तो देखो, मौके मिले हैं, और आप ऐसा नहीं कि 100% इस मौके को कैपिटलाइज कर पाओ, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी हैव इमोशंस। मैंने भी 100% कैपिटलाइज नहीं किया। तो हमें इस रूल को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कहीं भी अगर प्रॉफिट होता है 2x 3x या इससे ज़्यादा, तो आप 80-20 का रूल बना सकते हो। अगर ये स्मॉल कैप है और पोटेंशियल लगता है, तो जो 80-20 का रूल है, 80% क्वांटिटी यू हैव टू सेल, 20% यू कैन कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर जीरो भी हो जाता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स थे, चाहे वो वेलोड्रम हो, चाहे आकाश हो, चाहे परपेचुअल हो, वाइट था, मार्शल था, और ना जाने कितने टोकन्स, फैक्टर था। तो टोकन्स चले हैं, प्रॉफिट लेना ना लेना इट इज इंडिविजुअल कॉल्स। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं क्या कर रहा हूं दैट शुडंट बी योर प्रॉब्लम। मेरा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगर 2x या इससे ज्यादा आपको गेन मिलता है, तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट योर इनिशियल आउट। अगर इस रूल को आप फॉलो करो और सिंपल कंपाउंडिंग पे आप फोकस रखो, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया, लेट से 50% भी फॉलो किया, तो पोर्टफोलियो में इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आया होगा। क्योंकि देखो, पोर्टफोलियो नीचे से अप भी गया था, 3x 4x 5x। इवन कई लोग मेरे ग्रुप में जिन्होंने 5x से ज़्यादा किया है ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो 3-4x अगर आपका पोर्टफोलियो हुआ है और 50% का करेक्शन भी है, तो स्टिल यू आर डूइंग वेल। लेकिन ये ऐसा सबके साथ नहीं है। बहुत लोग हैं जिन्होंने लेट एंट्री ली या बेचा नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉल्स है जहां मैं भी स्टक हूं। तो लेकिन फिर भी देखो, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि हम आगे से इस चीज को इंप्रूव करें। फिर से रैली आएगी, तो ये जो प्रोसेस है इसको आप समझो कि
अभी एक साल कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में रहेगा और अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। देखो अपॉर्चुनिटीज की इस मार्केट में कोई कमी नहीं है। देर इज ऑलवेज अल्फा समवेयर। और मेरा ये मानना है कि ये एक व्हील थियरी पे मैं यकीन रखता हूँ। जब व्हील का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होता है तो देखो कुछ चीज़ें नीचे होती तो कुछ चीज़ें ऊपर होती है। जब व्हील को आप टर्न करते हो तो समथिंग गोज अप एंड समथिंग गोज डाउन। तो व्हील थियरी पे फोकस करो एंड कंटिन्यूसली आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अल्फा। और लकीली जो स्ट्राइक रेट है 80-90% का है। सो कुछ टोकन्स को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली टोकन्स डिड वेल। इवन हमारा जो मेजर प्ले है आर्बिट्रम, वहां पे कहीं ना कहीं मेरा कैपिटल थोड़ा सा स्टक हुआ है क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने प्रॉफिट टेकिंग करी आई इन्वेस्टेड इन ARB। तो ARB की स्टोरी पे मेरे को यकीन है और कहीं ना कहीं आई फर्मली बिलीव कि ARB मतलब हमें एक अच्छा रिटर्न देगा और एक अच्छा कैपिटल दे सकता है टू स्केल इन दी बुल रन। तो आर्बिट्रम एक अच्छा मतलब प्ले है। बट हाँ, अभी जो 4 महीने का हमारा प्ले था उसमें आर्बिट्रम डिडंट डू वेल, तो इसके लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे मेरा डेंट आया है। बट स्टिल देखो मैं होल्ड तो कर रहा हूँ आर्बिट्रम को। अभी मैंने सिंगल क्वांटिटी भी आर्बिट्रम का नहीं बेचा है, टू बी वेरी फेयर विद यू गाइज। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जो ये 4-5 महीने का हमारा प्ले था, जब मैंने दिसंबर 10 तारीख का आई थिंक वीडियो था कि बाई करना शुरू करो। 4-5 महीने हो गए और बहुत सारे टोकन्स 2x 3x 4x उससे ज़्यादा भी हुए। और पोर्टफोलियो देखो मरता मरता भी 50-100% तो ऊपर है ही सबका। इससे मतलब कम तो नहीं होना चाहिए, इससे भी कम है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। बेसिक के साथ देखो छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप बेसिक और डिसिप्लिन को भूलोगे तो मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखाएगी, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो। अगर मैं डिसिप्लिन या बेसिक को नहीं फॉलो करूंगा तो आई हैव टू पे द प्राइस। और जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। देर इज मनी इन्वॉल्व। मतलब आप और किसी चीज़ को देखो तो वहाँ पे अगर आपसे कुछ गलतियाँ होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे गेम हो, तो आप इंजर्ड होते हो या आप नहीं खेल पाते या मतलब इट टेक्स टाइम टू कम बैक। बट यहाँ पे अगर आपसे गलती हो रही तो यू हैव टू पे द रियल मनी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। और प्लीज़ 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 मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट टेकिंग इज मस्ट। एटलीस्ट सीड मनी आउट करो। और 80-90% का भी अगर कोई बंदा स्ट्राइक रेट के साथ आपको कॉल्स दे रहा है तो आई डोंट थिंक, मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाओ, इक्विटी मार्केट में जाओ, कैपिटल मार्केट में जाओ, यू विल नॉट फाइंड सच पीपल जहाँ पे 80-90% का रेशियो है। स्टार्टअप का भी फेलियर रेशियो 50% से ज़्यादा का है। मतलब वहाँ पे 10-20%, 10 में से एक स्टार्टअप जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर मतलब यू आर लकी कि आपको इस तरह के कॉल्स मिले हैं, उसके बाद भी देखो प्रॉब्लम कहाँ है। मैं कोई भी टोकन बताता हूँ, जब 50, 100, 150, 200% वो ऊपर जाता है, देन पीपल स्टार्ट बाइंग। और मेरे से बार बार पूछेंगे, देखो मैंने एंट्री दिया वहाँ से 10, 20, 30, 50%, चलो एक रेंज है। बट इफ यू आर बाइंग एट 3x, देखो मैं क्या करूँ, अगेन आई वुड से दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। उसके बाद वो ऊपर बाई करके और जब 30, 40, 50, 60, 70% का लॉस होगा, देन दे स्टार्ट अब्यूजिंग मी। वहाँ पे हेट रेट शुरू होता है, ट्रोलिंग शुरू होती है। तो ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ पे काम करो। इससे ना देखो आपका कोई फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। आप अगर मेरे को हेट कमेंट करते हो, ट्रोल करते हो, गाली देते हो, तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, अनलेस मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं इसके बजाय अगर आप अपने डिसिप्लिन और बेसिक पे फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ज़्यादा बातें हो गई, तो बस इसका निष्कर्ष और ये सार जिसको बोलते हैं वो निकला ये है कि कोई भी टोकन जहाँ पे स्टोरी है उसको प्ले करो, कैपिटल आउट करो, प्रॉफिट लो और उस पैसे को आप सॉलिड एसेट में BTC, ईथर या जो भी आपको स्टोरी लगती है, पोल्का डॉट, ADA, जहाँ भी आपको लगता है, आप चाहो तो इसको आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया। तो प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है और 90% का स्ट्राइक रेट अभी भी अपना है, तो वो बहुत ही अच्छा है और उसको आप फॉलो करो। मीम का जो कल्चर आया है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डिसिप्लिन लोग नहीं रह पा रहे हैं, मतलब बेसिक को भूलना या मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों को अगर किसी ने डैमेज किया है तो वो मीम कल्चर है। मीम के अंदर देखो ना, ये पूरा प्लान्ड होता है जो भी होता है। 90% ऑफ द टाइम जो डेवलपर्स होते हैं, जो टोकन बनाते हैं, जो इनसाइडर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनसाइडर, दे मेक मनी। मतलब
10,000 कॉइन्स में से 2 4 5 कॉइन्स चलते हैं एंड 99% ऑफ द पीपल एंड अप लूजिंग। तो और ये जो माइंडसेट लोगों का खराब हुआ है कि मीम में 100 गुना 200 1000 गुना हुआ है, और इस चीज़ को मार्केट किया जाता है ट्विटर के ऊपर, ये थ्रेड बनाया जाता है कि ये देखो ये वॉलेट ने इतना लिया, इतना हो गया। तो इससे देखो हमारे जैसे बंदों का माइंड मैनिपुलेट होता है, तो आपका क्या ही होगा। तो इस तरीके से माइंड को कंट्रोल करो। और ये डिस्ट्रैक्शन है, जो भी ये मीम कल्चर है डिस्ट्रैक्शन है। थोड़ा बहुत आधा 1% से खेलना है खेलो, बट ये मेजर और सीरियस पैसा बिल्कुल मत लगाओ। इस पैसे को अगर आप कैपिटल को प्रिजर्व करके संभाल के रखोगे तो 1 2 साल में चीज़ें बदलेंगी, और इस प्रोसेस को आप फॉलो करो और डेफिनेटली पैसा बनेगा। बात करते हैं अब मेरा जो नया रीब्रांडिंग है उसके ऊपर कि क्या होना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, ये एक वेबसाइट है जेम फाइंडर्स के नाम से, विद जी इन द एंड, एस नहीं है। तो जेम फाइंडर्स में बेसिकली देखो, मेरी ये कोशिश है, देखो कमिटमेंट तो कुछ भी नहीं है, कोशिश ये है कि एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक डीप डाइव, एक रिपोर्ट टाइप का कुछ, चाहे ब्लॉग बोल लो, आर्टिकल्स बोल लो, रिपोर्ट बोल लो, इस तरह का ना, इंडस्ट्री के ऊपर या कोई नैरेटिव के ऊपर या टोकन के ऊपर, मतलब एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना और यहाँ पे अपलोड करना, सो दैट लोगों को हेल्प मिलेगा रिसर्च करने में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो ये एक छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से। मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कितना ये रेगुलर होगा या एक्यूरेट होगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, धीरे धीरे इसको बिल्ड करना है ओवर द टाइम, इन नेक्स्ट 2 to 5 years। तो स्लोली यहाँ पे फिर टूल्स का भी आने वाले टाइम में मेरा प्लान है कि कुछ ऑन चेन डेटा के टूल्स बनाऊं जहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। फिलहाल तो आर्टिकल टाइप का मैं शुरू करूँगा, जहाँ पे जो भी नैरेटिव हॉट है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है बुल रन में, चाहे मैक्रो में, तो एक एक हाई लेवल व्यू प्लस डीप डाइव माइक्रो लेवल का व्यू इस पे आपको मिलेगा। तो आप इस को बुकमार्क कर सकते हो, इस वेबसाइट को। बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। एंड जो हमारी कम्युनिटी है, खास करके इंडिया की जो कम्युनिटी है, उसको इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर मिले तो अच्छा होगा लोगों के लिए। और ये इस का ट्विटर हैंडल है, तो इसको भी आप एक बार चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जेम फाइंडर्स विद डबल जी, क्योंकि ऑलरेडी जेम फाइंडर्स किसी ने ले रखा है, तो ये ऑफिशियल अकाउंट रहेगा। तो इसको स्लोली बिल्ड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से इस पे कुछ होगा। और यूट्यूब भी मैं कंप्लीट रीब्रांड कर रहा हूँ, तो यूट्यूब भी चेंज होगा मेरा। ये नया चैनल अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ जेम फाइंडर्स के नाम से ही। तो ये एक कंप्लीट रीब्रांडिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, अल्फा जो है, और क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन, सो दैट पीपल कैन मेक इन्वेस्टमेंट कॉल्स, वो ले सके, और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की तरफ लोगों को लेके जा सकूं, रादर देन दीज मीम कॉइन्स और डिस्ट्रैक्शंस जो हो रहे हैं उससे। थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि मतलब पीपल एंड अप लूजिंग मनी, और फिर पोर्टफोलियो एक बार आपका जब लॉस हो जाता है तो देन यू स्टार्ट टेकिंग रिवेंज और उल्टे सीधे काम करते हो, तो यू एंड अप लूजिंग मोर। तो एजुकेट करना, इन अ नटशेल एजुकेशन पे काम करना है अपने को। और मार्केट में अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो अभी साइड लाइन रहना ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी। कुछ अच्छे कॉल्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आर्बिट्रम इज़ वन ऑफ देम। AKT पे मैं एक डीप डाइव वीडियो और रिपोर्ट भी लेके आऊँगा। मेरी कल कॉल थी इसके फाउंडर्स के साथ, बहुत कुछ प्लान्ड है, और बहुत ही इनसाइट्स मेरे को मिला, कुछ अल्फा मिला रिगार्डिंग आकाश। तो देखते हैं, क्योंकि AI का जो हाइप है, और इट्स नॉट हाइप, AI की जो टेक्नोलॉजी है और जो यूज़ केसेस है, दैट इज़ ह्यूज। और उसको जो भी जो टेक्निकल बैरियर्स है, अगर उसमें कोई भी प्रोजेक्ट आता है और हेल्प करता है, तो इट इज़ $multi-billion अपॉर्चुनिटी। तो आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट आकाश, और भी पे हम फोकस करेंगे। मतलब ये जो एरिया है, जो बास्केट है, इस पे भी मेरी नज़र रहेगी, इस पे भी रिपोर्ट लेके आऊँगा। अब देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि देखो रिसोर्स की भी कमी है, कैपिटल की भी कमी है, तो देखता हूँ इसको कैसे मैं स्केल कर पाऊँगा, कैसे चैनलाइज कर पाऊँगा। बट स्लोली हम जाएंगे, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो घबराओ मत, मैं बस यही बोलूँगा। ये देखो कहीं ना कहीं ये डिसाइडेड था कि सेल इन में एंड गो अवे, मैं बार बार बोलता था, बट स्टिल हमें टोकन स्पेसिफिक रहना है, स्टोरी को प्ले करना है। जहाँ पे स्टोरी बन रही है वहाँ पे 100-200% का जो भी गेन है, यू हैव टू लॉक द गेन।
गेन को लॉक करो, कुछ नहीं हो रहा, BTC में डाल दो प्लीज़, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। जो आप कमा रहे हो, मोस्टली पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉफिट, और ये मेरे साथ भी है, मैं खुद को बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ दैट मीन्स मैं खुद को बोल रहा हूँ। तो हम डेफिनेटली, देखो, मैं और 5 टोकन 10 टोकन लेके आ सकता हूँ, 200-300% फिर से रिटर्न, बट अगर हम प्रॉफिट नहीं बना रहे तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब मैं देखता हूँ कैसे आगे का लॉन्च है, और ये इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इसको आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। हैव अ गुड डे।